प्रश्नावली 11.4 का तीसरा प्रश्न है। 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो एक गत्ता है, इस गत्ते का जो आकार है ये आयताकार है, ठीक है, इस प्रकार का एक गत्ता है। इस गत्ते का जो की विमाएँ हैं, लंबाई और चौड़ाई ये हमको दी गई हैं। 8 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर है आपका ये चौड़ा, इतना गत्ता है, ठीक है। अब इस पे पेंटिंग बनाई, तो पेंटिंग बनाने के लिए क्या किया, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनाया, एक हाशिया छोड़ा गया इस प्रकार से, और इस हाशिए की जो चौड़ाई है ये चारों तरफ जो है बराबर है। एक हाशिया छोड़ दिया इस प्रकार से, कोई डिजाइन बना दिया इसमें, ठीक है। जो पेंटिंग है वो पेंटिंग कहाँ बनी, इसके अंदर ये। तो हमको ये बताना है कि इस हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना है। जिस भाग को मैंने छायांकित किया है इस भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो अब देखो आप, क्या ये इसकी जो चौड़ाई है हाशिए की कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ग्रीन पेन से मैं बना रहा हूँ, ये 1.5 है और यहाँ भी ये 1.5 है। तो यानी कि अंदर बनी है केवल पेंटिंग। तो हम क्या करते हैं, देखो पेंटिंग की जो लंबाई है कितनी हो जाएगी, गत्ते की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इधर का हिस्सा 1.5 चौड़ा है, 1.5 सेंटीमीटर कम कर लेते हैं, और इधर भी 1.5 सेंटीमीटर कम कर लेते हैं। तो यानी कि कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर में से 1.5 और 1.5 हो गया 3 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि अंदर का जो हिस्सा है पेंटिंग जिसमें बनी है इसकी लंबाई हमको पता चल गई 5 सेंटीमीटर है। अब इसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं पेंटिंग की। पेंटिंग की चौड़ाई कितनी है, हाशिए को छोड़ने के बाद जो हिस्सा बचा, देखो पूरा कितना था 5, तो 5 सेंटीमीटर में से इधर भी 1.5 कम कर देते हैं, इधर भी 1.5 कम कर देते हैं 1.5 सेंटीमीटर ऋण 1.5 सेंटीमीटर, तो फिर वही हो जाएगा 1.5 और 1.5 हो गया 3 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पेंटिंग जिस भाग में पेंटिंग बनी है उसके और उस भाग का क्षेत्रफल यहाँ हम लिख लेते हैं, केवल पेंटिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा। चूंकि यह आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी आई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आई 2 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो केवल 10 वर्ग सेंटीमीटर में ही पेंटिंग बनी। अब गत्ता कितना था, तो गत्ते की लंबाई और चौड़ाई हमको दी गई है। गत्ते की जो लंबाई है ये हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर, गत्ते की जो चौड़ाई है ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो गत्ते में जगह कितनी थी पहले तो ये निकाल लेते हैं। गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, यह आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो इस पूरे गत्ते में कुल जगह जो थी वो 40 वर्ग सेंटीमीटर थी, और जो पेंटिंग बनी है वो बनी है 10 वर्ग सेंटीमीटर की जगह पे केवल, ठीक है। तो यानी कि बाकी का जो हिस्सा वो क्या है, हाशिया, तो लिख लेते हैं। इसलिए हाशिए का क्षेत्रफल, हाशिए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गत्ते के क्षेत्रफल में से पेंटिंग जितने में बनी है उतने को कम कर देते हैं, तो जो बचेगा वो हाशिया है। तो ये हो गया, गत्ता था 40 वर्ग सेंटीमीटर का, पेंटिंग बनी है केवल 10 वर्ग सेंटीमीटर में, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर में केवल और केवल जो है ये है हाशिए का क्षेत्रफल। यानी कि इतनी जगह केवल ये छायांकित भाग ने घेरी है, इसका मतलब ये है।